और आप कनाडा मत आइएगा 2024 में। अगर कैसे मालूम करना है कि यहाँ आपके प्रोफेशन की डिमांड है और सैलरी कितनी है। लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ पर सेटल नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं? अर्निंग के लिए, सेटलमेंट के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी को हासिल करने के लिए, या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, या बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप आना चाह रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। और आप कनाडा मत आइएगा 2024 में। अगर आपके यहाँ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है या आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहे हैं तो कनाडा मत आइएगा। कनाडा मत आइएगा अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक साल में आप यहाँ पर घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे और बेहतर लाइफ आपकी हो जाएगी, तो आप मत आइएगा क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग है। टाइटल ही आज की वीडियो का ये है कि डो नॉट कम टू कनाडा इफ़ यू गॉट रॉन्ग एक्सपेक्टेशन इन 2024। क्योंकि आपने देखा है सोशल मीडिया पे, तो जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं उनमें आपने देखा है कि एक साल में यहाँ पर किसी ने आकर घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सेटलमेंट हो गई उसकी। तो रील और रियल में खासा डिफरेंस होता है। और आप कनाडा क्योंकि आना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त इस बारे में शेयर भी करते हैं और मैसेज करते हैं कि हम अपना फ्लैट घर बेच के, अपना बिजनेस वहाँ पे जो कारोबार है वो बेच के हम फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं कनाडा। तो क्या कनाडा आना आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। और आपसे मैं ये भी शेयर करूँगा आगे चलकर कि आपका जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक आपने कैसे मालूम करना है कि यहाँ आपके प्रोफेशन की डिमांड है और सैलरी कितनी है और कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, ये कैसे आप मालूम कर पाएंगे, ये आगे चलकर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आइए डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये है कि लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ पर सेटल नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है, इन्फ्लेशन है, रेंट अकोमोडेशन उस हवाले से और बाकी वेजेस के हवाले से भी लोग सवाल करते हैं। तो कौन लोग छोड़कर जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में या दुबई में सेटल हैं, मैनेजर लेवल पे उनकी जॉब है, अच्छी खासी अर्निंग है, तो जाहिर है यहाँ आकर वो एडजस्ट नहीं हो पाते, वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता जो वहाँ पर होता है। और ये बात भी आपको जहन में रखनी होगी कि यहाँ आकर अगर आप वहाँ किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं अपने मुल्क में, तो यहाँ आपको वो उसी कैपेसिटी में जॉब मिलना फ़ौरी तौर पर नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है। और कैनेडियन एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ज़ाहिर है आपको टाइम चाहिए। और उससे बढ़कर आपको ये अपने जहन में रखना है, ये एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा, बल्कि ये आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ आके आपको ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करनी होती है, स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट करनी होती है। वहाँ आप किसी अच्छी पोजीशन पे थे तो वो ज़ाहिर पोजीशन आपको यहाँ पर फ़ौरी तौर पर नहीं मिलेगी और आपको सर्वाइवल जॉब करना पड़ेगी और जॉब करना पड़ेगी। तो ऐसे में वो लोग ज़ाहिर है मायूस हो जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती और वो डिप्रेस होकर कहते हैं कि यार हम कहाँ आके फंस गए, हमें कनाडा नहीं आना चाहिए था। तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि यहाँ के आपने ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करनी है। लेट से आपको अपने प्रोफेशन के मुताबिक जब तक जॉब मिलती, एक्सपीरियंस आपका होता, तब तक आपने सर्वाइवल जॉब करनी है। आपने डिश वॉशिंग, पिज़्ज़ा स्टोर पे काम या मॉप आपने करना है, सफाई सुथराई का शायद काम आप कर सकते हैं। तो ये अगर आपके जहन में होगा तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपके अंदर स्किल है, आप ये समझ रहे हैं कि ज़ीरो से आपने जाके जो भी चैलेंज आएगा आप कबूल कर लेंगे, तो फिर आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और आफ्टर सर्टेन टाइम कनाडा आपको रिवॉर्ड ज़रूर करता है। आपको 3 से 4 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं, आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें आती हैं। ओवरनाइट नहीं होता। एक ही साल में जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो चीज़ें नहीं होती, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। एक और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और रेंट अकोमोडेशन को लेकर रेंट हाई हो गए हैं, ग्रॉसरीज, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो गया है। तो उससे पहले आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर हम बाकी किसी दूसरे मुल्क का मवाजना करें, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क का, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट क्या है, पिछले 2 साल में जो चीज़ें थी क्या एज इट इज़ हैं, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इन्फ्लेशन का ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसमें मेरा और आपका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जो चीज़ आती है वो हमने क्या करना है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन रेंट के हवाले से बात करूँगा। ज़ाहिर है 2 साल में जो रेंट थे नहीं अब हाई हो चुके हैं और इस तरह से ग्रॉसरी के हवाले से और टैक्स के हवाले से ज़्यादा चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि स्किल के ऊपर काम किया जाए। लाइक अगर आपकी बेसिक जो अर्निंग है
उसी पे अगर आप रिलाय करेंगे तो ज़ाहिर है आप उन्हीं चीज़ों को ही पूरा करते रहेंगे। लेकिन साइड में अगर साइड हसल्स आपकी होंगी, आपके पास स्किल होगी, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, आप ज़ाहिर है आगे ग्रो करेंगे। और ये बात भी आप ज़हन में रखिएगा कि कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और चीज़ें सारी एक जैसी नहीं हैं। कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं तो कहीं पे ज़्यादा हैं, कहीं पे आपको स्किलफुल लोग ज़्यादा मिलेंगे, कहीं पे रेंट अकोमोडेशन आपको सस्ता मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा मिलेगा। तो ज़ाहिर है एक जैसा सारी सूरत हाल नहीं है। ये इतना बड़ा मुल्क है कि आपको शायद दिन लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड ट्रैवल करते हुए, तो चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। बेहतर है कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंगली देखें, स्किल पे काम करें, क्योंकि आपको ये भी ज़हन में रखना होगा कि अभी जो इमिग्रेशन प्लान मैंने आपसे शेयर किया था 2024-27, उसमें अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कैटेगरी और ख़ास करके कनाडा अब स्किलफुल लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। यानी पीआर भी उन लोगों को दी जा रही है, उनको प्रेफर किया जा रहा है जिनके पास स्किल होगी, तो उन्हें ज़ाहिर है उस तरह से कनाडा अकोमोडेट कर रहा है। तो आप अगर अपनी स्किल के मुताबिक आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो प्रोफेशन है और उसकी कितने डिमांड है, उस बारे में मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप canada.ca की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाकर सर्च करें और ये देखिए कि कौन से प्रोविंस में आपके प्रोफेशन, आपका जो जॉब टाइटल है वो आप वहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आपको उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके जॉब प्रोफेशन की डिमांड कहाँ पर ज़्यादा है और सैलरी कितनी है। तो इस तरह से तमाम तर मालूमात आपको मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। और आने से पहले रिसर्च ज़रूर करें। बारहा मैं आपसे कहता हूँ कि आप रिसर्च ज़रूर करें। और जो लोग यहाँ पर आकर आइसोलेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं हो पाते, ज़ाहिर है वहाँ पर बैक होम उनकी गैदरिंग होती है, सोशल लाइफ उनकी, ज़ाहिर है एक तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ आकर स्टार्टिंग में आप मिस करते हैं उन चीज़ों को। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है कि किस प्रोविंस में आप जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी देसी कम्युनिटी मिलेगी, अपने लोग मिलेंगे, क्योंकि शायद आप काम करेंगे तो आप ईद के दिन भी यहाँ पर आपको काम करना पड़े, क्योंकि उस तरह से कंसेप्ट नहीं होता। एक दोस्त ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मुझे तो ना यहाँ पर मस्जिद मिल रही है, ना ही अपने लोग मिल रहे हैं और मैं यहाँ पर आकर फंस गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ऐसे में आने से पहले रिसर्च ज़रूर करेंगे कौन सी जगह आपके लिए बेहतर रहेगी, कौन सी लोकेशन वहाँ पर कम्युनिटी के हिसाब से। तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आकर आप परेशान होंगे, डिप्रेस होंगे और फिर आप यही कहेंगे कि मैं कहाँ आ गया। तो कनाडा आने से पहले ज़रूर आप ये सोचिए, डिटरमाइन कीजिए कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं, आपको कनाडा से क्या चाहिए, आपकी क्या प्रेफरेंस है। और यकीनन आपको टाइम लगेगा, अगर आप सब्र से काम लेते हैं और हार्ड वर्किंग हैं तो आपको रिवार्ड उसका ज़रूर मिलेगा। कनाडा आपको ज़रूर उसका बेनिफिट देगा, फल देगा। तो आप सबसे पहले तो ये आपने डिटरमाइन करना है कि आपने कनाडा क्यों आना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो तरजीह है वो पैसा ही नहीं होती। कुछ लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से आते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में बात की, कुछ बच्चों के फ्यूचर के लिए आते हैं, हेल्थ केयर से मुतालिक ज़ाहिर यहाँ पर फैसिलिटी है और इसके अलावा और भी ज़ाहिर बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस मुल्क का इंतखाब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं उनको छोड़कर कनाडा ही क्यों आप आ रहे हैं। तो ये आपने पहले सोचना है। तो बारहा आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि रिसर्च ज़रूर करके आइए, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें अगर पहले से आपके नॉलेज में होंगी तो आप उस तरह से परेशान नहीं होंगे, यानी आप डिप्रेस नहीं होंगे, डिसहार्ट नहीं होंगे और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो तवक्कुआत हैं, उस पर अगर चीज़ें प्रॉपर नहीं होंगी तो ज़ाहिर है आप फिर यही कहेंगे कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो आने से पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए और canada.ca की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाकर अपना जो जॉब टाइटल है वो ज़रूर मेंशन करें और आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली आपको मालूम हो जाएगा और प्रोविंस वाइज। और आप ये डिसाइड कीजिए, आप खुद चेक कीजिए कि कौन से प्रोविंस में आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आने से पहले तहकीक ज़रूर करके आइए, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने ख़यालात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो हो। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।